सितारे और बोलते पखरूटे दुलढुल पड़े, और जब तुम सबको हंसी आवे तो चाहिए उस हंसी से मोतियों की लड़ियां झड़े जो सबके सब उनको चुन चुन के राजे हो जावें। डोमिनियों के रूप में सारंगियां छेड़ छेड़ सीहले गाओ, दोनों हाथ हिलाओ, उंगलियां नचाओ, जो किसी ने न सुने हो वह ताव भाव, आव जाव, राव चाव दिखाओ, ठुड्डिया कपक पाओ और नाक भवे तान तान भाव बताओ, कोई फूट कर रह न जाओ। ऐसा जमाव लाखों बरस में होता है। जो राजा इंद्र ने अपने मुंह से निकाला था आँख की झपक के साथ वो ही होने लगा, और जो कुछ उन दोनों महाराजों ने इधर उधर कह दिया था सब कुछ उसी रूप से ठीक ठाक हो गया। जिस ब्याहने की यह कुछ फैलावट और जमावट और रचावट ऊपर तले इस जमघट के साथ होगी, उसका और कुछ फैलावा कैसा कुछ होगा, यह ध्यान कर लो। ठाठ करना गोसाई महेंद्र गिर का। जब कुंवर उदयभान को इस रूप से ब्याहने चढ़े और वह बामहन जो अंधेरी कोठरी में मूंदा हुआ था उसको भी साथ ले लिया और बहुत से हाथ जोड़े और कहा, बामहन देवता, हमारे कहने सुनने पर न जाओ, तुम्हारी जो रीत होती चली आ रही है बताते चलो। एक उड़नखटोले पर वह भी रीत बताने को साथ हुआ। राजा इंदर और गोसाई महेंद्र गिर ऐरावत हाथी पर झूमते झामते देखते भालते सारा अखाड़ा लिए चले जाते थे। राजा सूरजभान दूल्हा के घोड़े के साथ माला जपता हुआ पैदल था। इतने में एक सन्नाटा हुआ, सब घबरा गए। इस सन्नाटे में से वह जो जोगी के 90 लाख अतीत थे, सबके सब जोगी बने हुए सैली तागी मोतियों की लड़ियों की गलों में डाले, गातियां उसी ढबकी बांधे, मिर्गछालों और बघम्भरों पर आथिर के। लोगों के जियों में जितनी उमंगे छा रही थी वह चौगुनी पंचगुनी हो गईया। सुखपाल और चंडोलों और रथों पर जितनी रानियां थीं, महारानी लक्ष्मीबास के पीछे चली आतिया थी, सबको गुदगुदियों सी होने लगीं। इसी में कहीं भरतरी का सांग आया, कहीं जोगी जतियां अखाड़े हुए, कहीं महादेव और पार्वती दिखाई पड़े, कहीं गोरख जागे, कहीं मुछंदर नाथ भागे, कहीं मच्छ कच्छ 12 सम्मुख हुए, कहीं परशुराम, कहीं वामनरूप, कहीं हरिनाक्स और नरसिंह, कहीं राम लक्ष्मण और सीता सामने आए, कहीं रावण और लंका का बखेड़ा सारे का सारा दिखाई देने लगा, कहीं कन्हैया जी का जन्माष्टमी में होना और वासुदेव का गोकुल को ले जाना, उनका उस रूप से बढ़ चलना और गाय चानी और मूर्ति बजानी और गोपियों से धूमें मचानी और राधिका का रहस्य और कुब्जा का बस कर लेना। वही करील की कुंजे, बंसी बट, चीरघाट, बिंदरावन, सेवाकुंज, बरसाने में रहना और कन्हैया से जो कुछ हुआ था सबका सब ज्यों का त्यों आंखों में आना और दवारका जाना और वो सोने के घर बनाना और फिर बिरिज को न आना और 1600 गोपियों का तिलमिलाना सामने आ गया। उन गोपियों में से ऊधो का हाथ पकड़ के एक गोपी के इस कहने ने सबको रुला दिया, जो इस ढब से बोल के उनके रुंधे हुए जी को खोले थी। गीत। जब छांट करील की कुंजन को हरी दवारका जी मा जाए छिए, कलधूत के घान बनाए घने, महाराजन के महाराज भय, तज मोर मुकुट अरु कामरिया कछु और ही नाते जोर लिए, धरे रूप नए किए नह नए और गैया चरावन भूल गए। अच्छा अपना घाटों का कोई क्या कह सके। जितने घाट दोनों राज की नदियों में थे पक्के चांदी के वक्के से होकर लोगों को हक्का बक्का कर रहे थे। निवाड़ी, मौलिये, बजरे, लचके, मोरपंखी, सोनामुखी, श्याम सुंदर, राम सुंदर और जितनी ढबकी नावें थीं, सुथरे रूप में सजी सजारी कसीक सारी 100 लचके खातिया, आतिया, जातिया, लहरातिया, पड़ी फिरतियों थीं। उन सब पर यही गवैये, कंचनिया, रामजनिया और डोमनियों खचाखच भरी अपने अपने कर्तव्य में नाचती, गाती जाती, कूदती फांदती, घूमे मचातिया, अंगड़ातिया, जमहातिया, उंगलियां नचातियां उछली पड़तिया थी, और कोई नाव ऐसी न थी जो सुनेरूपे के पत्तरों से मंडी हुई और असावरी से ढपी हुई न हो, और बहुत सी नावों पर हिंडोले भी उसी दब के थे, उन पर गायनें बैठी झूलती हुई सोहले केदारे और बागेश्वरी कान्हड़ा में गा रही थीं। दल बादल से निवाड़ों के सब झीलों में भी छा रहे थे। आ पहुंचना कुंवर उदयभान का ब्याह के ठाठ के साथ दुल्हन की ड्योढ़ी पर इस घूमधाम के साथ कुंवर उदयमान सहरा बांधे जब दुल्हन के घर तलक आन पहुंचा और जो रीतें उनके घराने में होती चली आतिया थीं, होने लगिया। मदनबान रानी केतकी से ठिठोली करके बोली, लीजिए अब सुख समेटिए पर झोली, सिर नेहड़ाए क्या बैठी हो, आओ न टुक हम तुम मिलके झरोखों से उन्हें झांकें। रानी केतकी ने कहा, नरी ऐसी निलजी बातें हमसे न कर, ऐसी क्या पड़ी जो इस घड़ी ऐसी कड़ी झेल कर रेलपेल कर उपटन और तेल फुलेल भरे हुए उनके झांकने को जा खड़ी हों। मदनबान इस रुखाई को उड़नझाई की अंटियों में कर बोली, दोहे अपनी बोली के, यों तो देखो वा छड़े जी वा छड़े जी वा छड़े।
हमसे अब आने लगी हैं आप यो मुहरे कड़े। न मारे बन के बन में आपने जिनके लिए। वह हिरन जोबन के मद में हैं बने दूल्हा खड़े। तुम न जाओ देखने को जो उन्हें कुछ बात है। ले चलेंगे आपको हम हैं इसी धुन पर अड़े। है कहावत जी को भावे और मुंडिया हिले। झांकने के ध्यान में हैं उनके सब छोटे बड़े। सांस ठंडी पर के रानी केतकी बोली यह सच। सब तो अच्छा कुछ हुआ पर अब बखेड़े में पड़े। वारी फेरी होना मदनमान का रामी केतकी पर और उसी की वास सूंघना और उन्हीं देपन से ऊँघना। उस घड़ी कुछ मदनबान को रानी केतकी के झाझे का जोड़ा और भीना भीनापन बास सूंघने और अंखड़ियों का लजियाना और बिखरा बिखरा जाना पता लग गया तो रानी केतकी की बारह सूंघने लगी और अपनी आंखों को ऐसा कर लिया जैसे कोई ऊंधने लगता है। सिर से लगा पाँव तक जो वारी फेरी होके तलवे सहलाने लगी तब रानी केतकी झट से धीमी सी सिसकी लचके के साथ उठी। मदनवान बोली मेरे हाय के टहोक में वह ही पावों का छाता दुख गया होगा जो हिरनों की ढूंढहांत में पड़ गया था। ऐसी दुखती चुटकी की चोट से महसूस कर रोनी केतकी ने कहा काटा खड़ा तो अड़ा और छाला सो पड़ा पर निगोड़ी तू क्यों मेरी पंछाला हुरी। सराहना रानी केतकी के जोबन का। रानी केतकी का भला लगना लिखने पढ़ने से बाहर है। वह दोनों भवों की खिंचावट और पुतलियों में लाज की समावट और नोकीली पलकों की रुंदाहट और हंसी की लगावट, दंतड़ियों में मिस्सी की उदाहट और इतनी सी बात पर रुकावट से नाक और त्योरी चढ़ा लेना और सहेलियों को गालियां देना और चल निकलना और हिरनियों के सूप से करछाले मार कर परे उछलना कुछ करने में नहीं आता। सराहना कुंवर जी के जोबन का। कुंवर उदयभान के अच्छेपने का कुछ हाल निलखना किससे हो सके हाय रे। उनके उभार के दिनों का मुहानापन और चालढाल का अच्छन बच्चन, उठती हुई कोम्पल की फबन और मुखड़े का गदराया हुआ जोबन जैसे बड़े तड़के हरे भरे पहाड़ों की गोद से सूरज की किरणें निकल आती हैं। यही रूप था उनकी भीगती मसों से रस का टपका पड़ना और अपनी परछारें देखकर अकड़ना। जहां जहां छाव थी उसका डौल ठीक ठीक उके पावों चले जैसे धूप थी। दूल्हा उदयमान सिंहासन पे बैठा और इधर-उधर राजा इंदर और जोगा महेंद्र गिर जम गए और दूल्हा का बाप अपने बेटे के पीछे माला लिए कुछ कुछ गुनगुनाने लगा और नाच लगा होने और इधर में जो उड़न टोले इंदर के अखाड़े के थे सबके सब उसी रूप से छत बांधे हुए थिरका किए। महारानियां दोनों समधिने इनके आपस में मिलिया चलिया और देखने दाखने को कोठों पर चंदन के किवाड़ों के आड़तलों में आ बैठिया। सांग, संगीत, भंडताल, रहेब होने लगा। जितने राग और रागनियां थी यमन कल्याण, सुध कल्याण, लाजवंती, कान्हड़ा, खंडाच, सोहनी, परज, विहाग, सोहट, कालिंगड़ा, भैरवी, खटलित, भैरव रूप पकड़े हुए सचमुच के जैसे गाने वाले होते हैं उसी रूप से अपने अपने समय पर गाने लगे और गाने लगिया। उस नाच का जो भावताव रचावट के साथ हुआ किसका मुंह जो कह सके। जितने महाराजा जगत प्रकाश के सुखचैन के घर थे, माधो विलास, रसधाम, किसन निवास, मच्छीवन, सबके सब लप्पे से लपेटे और सच्चे मोतियों के झालर अपनी अपनी गांठ में समेटे हुए एक फबन के साथ मतवालों के रूप से सूम बैठने वालों के मुंह चूम रहे थे। बीचों बीच उन सब घरों के आरसी घाम बनाया था जिसकी छत और किवाड़ और आंगन में आरसी छुट कहीं लकड़ी, रिंट पत्थर की पुट एक उंगली के पौरे भर न थी। चांदनी का जोड़ा पहने हुए 14वीं रात जब घड़ी एक रह गई तब रानी केतकी सी दुल्हन को उसी आरसी भवन में बिठाकर दूल्हा को बुला भेजा। कुंवर उदयपान कन्हैया बना हुआ, सिर पर मुकुट धरे, सहरा बांधे उसी तड़ावे और जमघट के साथ चांदसा मुखड़ा लिए जा पहुंचा। जिस ढब से बामहन और पंडित कहते गए और जो महाराजों में रीतें होती चली आतियों थी उसी डौल से उसी रूप से सावरी गठजोड़ा सब कुछ हो लिया। दोहे अपनी बोली के। जब उदयमान और रानी केतकी दोनों मिले, आस के जो फूल कुम्हलाए हुए थे फिर खिले। चैन होता ही न था जिस एक को उस एक बिन। रहने सहने सो लगे आपस में अपने रात दिन। ऐ खिलाड़ी यह बहुत सा कुछ नहीं थोड़ा हुआ। आनकर आपस में जो दोनों का गठ जोड़ा हुआ। चाह के डूबे हुए ऐ मेरे दाता सब तिरें। दिन फिरे जैसे उन्हीं के वैसे सबके दिन फिरें। वह उड़न टोले वालिया जो अधर में छत बांधे हुए थिरक रही थी, भर भर झोलियां और मुठ्ठियां हीरे और गोतियों से निछावर करने के लिए उतर आया और उड़न टोले ज्यों के त्यों अधर में छत बांधे खड़े रहे। दूल्हा दुल्हन पर से 7 वारी फेरे होने में पिस गैया और उन सबों को एक चक्की सी लग गई।
राजा इंद्र ने दुल्हन की मुंह दिखारी में एक हीरे का एक डाल छपरखट और एक पेड़ी पुखराज की दी और एक पारिजात का पौधा जिससे जो फल मांगिए सो ही मिले दुल्हन के सामने लगा दिया और एक कामधेनु गाय की पठिया बछिया भी उसके नीचे बांध दी और 21 लौड़ियां उन्हीं उड़नखटोले वालियों में से चुन के अच्छी से अच्छी सुथरी से सुथरी गातीब जातिया सीती पिरोतिया सुघड़ से सुघड़ सौंपी और उन्हें कह दिया, रानी केतकी छुट उनके दूल्हा से कुछ बातचीत रखियो, तुम्हारे कान पहले ही मरोड़े देता हूँ, नहीं तो सबको सब पत्थर की मूर्तें बन जाओगी और अपना किया जा पावोगी। और गुसाई महेंद्र गिर जी ने 52 तोले पाव रत्ती जिसे कहते हैं और सुनते हैं उसके 21 मटके आगे रखे और कहा, यह भी एक खेल है, जब चाहिए तो बहुत सा ताबा गला के एक इतनी सी चुटकी छोड़ दीजिए, कंचन हो जाएगा। और जोगी जी ने यह सबों से कह दिया, जो लोग उनके ब्याह में जागे हैं उनके घरों में 40 दिन रात और सोने की टिड्डियों के रूप में हुन बरसें और जब तक जिए किसी बात को फिर न तरसें। 9,99,000 गायें सोने रुपए की सिंगोरियों की जड़ाऊ गहना पहने हुए घुंघरू झंझनातिया बामहनों को दान हुई और 7 बरस का पैसा सारे राज को छोड़ दिया गया। 2200 हाथी और 3600 ऊंट रुपयों के तोड़े लदे हुए लुटा दिए। कोई उस भीड़ भाड़ में दोनों राज का रहने वाला ऐसा न रहा जिसको घोड़ा जोड़ा, रुपयों का तोड़ा, सोने के जड़ाऊ कड़ों की जोड़ी न मिली हो। और मदनवान छुट दूल्हा दुल्हन के पास किसी का हवाव न था जो बिन बुलाए चली जाए, बिन बुलाए दौड़ी आए तो वही आए और हंसाए। रानी केतकी के छेड़ने को उनके कुंवर उदयभान को केवड़ा कह के पुकारती थी और उसी बात को 100 रूप से संवारती थी। दोहे अपनी बोली के घर बसा जिस रात उन्हों का तब मदनबान उस पड़ी, कह गरी दूल्हा दुल्हन को ऐसी 100 बातें कड़ी। बास पाकर केवड़े की केतकी का भी जी खिला। सच है, इन दोनों जनों की अब किसी की क्या पड़ी, क्या न आरी लाज कुछ अपने पराए की। अजी थी अभी उस बात की ऐसी भला क्या हवाड़ी। मुस्कुरा कर तब दुल्हन ने अपने घूंघट से कहा, मोंगरा सा हो कोई, खोले जो तेरी गुलझड़ी। जी में आता है तेरे होठों को मल डालूं अभी, बिलबे ए रंडी तेरे दांतों की मिस्सी की धड़ी।